BCom third year. Welcome back to the class of International Trade and Finance अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के पिछली क्लास में अपन ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के फायदे एवं नुकसान पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे हाउ टू डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब विदेशी मुद्रा विनिमय दर को निर्धारित किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी of the determination depends upon the two forces, that is the demand of foreign currency and the supply of foreign currency। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे क्या क्या नीड्स हैं। ठीक है, किस किस चीज की डिमांड होती है फॉरेन करेंसी के लिए, क्या और किस किस चीजों में सप्लाई उसकी की जा सकती है फॉरेन करेंसी की। उसके बाद अपन उसका डिटरमिनेशन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, demand of foreign currency means the foreign currency is going out of the country, okay, and in the supply of foreign currency means the sources from where the foreign currency is coming into the country। Okay, so let's start। Foreign currency is needed to carry out transactions in foreign countries for the purchase of foreign goods and services। ठीक है, पहला है इंपोर्ट, ठीक है, आयात करना। ओके, आयात करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है उनको जब हम परचेज करते हैं तो हमें उनका पेमेंट करना पड़ता है फॉरेन करेंसीज में, दैट इज नोन एज द इंपोर्ट और आयात। ठीक है, उसी तरह हमारे देश में बनी हुई गुड्स एंड सर्विसेज अगर कोई फॉरेनर्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, फॉरेन करेंसी वो हमारे देश में आएगी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के खरीदने के बदले में फॉरेन करेंसी आएगी, सो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। ओके, निर्यात। दूसरा है फॉरेन करेंसी नीडेड टू इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी कंट्री एसेट्स बॉन्ड्स। अब हमारे देश के कोई निवेशक है, इन्वेस्टर है, वो किसी फॉरेन कंट्री में के स्टॉक्स में निवेश कर रहा है, शेयर्स में निवेश कर रहा है, बॉन्ड्स में निवेश कर रहा है, तो हमारे यहाँ से क्या जा रहा है, फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है। ठीक है, और बाहर का कोई इन्वेस्टर है जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो हमारे देश में आके इन्वेस्ट कर रहा है किसी प्रोजेक्ट में, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बाहर से फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ रही है। ठीक है, सो एफडीआई, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी जा रही है और यहाँ पे फॉरेन करेंसी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी इज नीडेड टू मेक ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, लाइक इंडियन पेरेंट्स सेंडिंग मनी टू हिज और हर डॉटर स्टडीइंग इन यूएसए। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, उसके अंदर क्या है, जैसे अब जा कैसे रहे हैं, डिमांड कैसे है, पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, वो अपने जो उनके सन डॉटर जो यूएसए में रह रहे हैं उनको कुछ पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी जा रही है, या फिर फॉरेन में रहने वाले पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो इंडिया में उनके बच्चों को पैसा भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं पेमेंट, सो फॉरेन करेंसी वहां से आ रही है। ओके, सो डिमांड हियर इट गोज आउट ट्रांसफर पेमेंट्स एंड हियर द ट्रांसफर पेमेंट्स कम इन। ओके, नेक्स्ट इंडियन होल्डिंग मनी इन ओवरसीज बैंक। ठीक है, अब बहुत सारे भारतीय लोग ऐसे हैं जिनकी जो अमाउंट, जिनके बैंक अकाउंट्स है फॉरेन में, ठीक है, और वहाँ पे एसेट्स है, उनकी मनी उस बैंक अकाउंट में सेव है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉरेन करेंसी डिमांड इन अदर कंट्रीज। एंड ओके, एंड इंडियन बैंक्स में अगर किसी फॉरेनर्स ने अकाउंट खुला रखा है और उनकी एसेट्स और पैसा यहाँ पे है, ठीक है, तो दैट इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर टूरिज्म पर्पस। भारतीय कोई अब्रॉड जाता है, ठीक है, तो फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी दूसरे देशों में, और विदेशी फॉरेनर्स कोई हमारे देश में घूमने के लिए आता है, ट्रैवल करने के लिए आता है, तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी। ओके, सो दीज 5 आर द मेन सोर्सेज फॉर द demand and supply of foreign
currencies. Okay, thank you.